ये कहानी एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना जॉन के साथ तब हुई जब वो अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज़्ज़ा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। एक रात करीब 1 बजे जब जॉन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तब अचानक पिज़्ज़ा शॉप का फोन बजा। जॉन ने फोन उठाया। कोई आदमी बहुत ही सेमी आवाज में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो जॉन ने ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा, क्योंकि पिज़्ज़ा शॉप का क्लोज टाइम ऑलरेडी हो चुका था। मगर जब उस आदमी ने 4 लार्ज साइज पिज़्ज़ा ऑर्डर किए तो जॉन ने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर एक अच्छी खासी टिप भी मिलती थी और जॉन को पैसों की ज़रूरत भी थी। जॉन जल्द से जल्द पिज़्ज़ा लेके डिलीवरी करने निकल गया। डिलीवरी एड्रेस उस पिज़्ज़ा शॉप से बहुत दूर था, शहर के आउटस्कर्ट्स में था। रात हो चुकी थी और वो रास्ता ही बहुत सुनसान था। रास्ता कच्चा था और उसके चारों तरफ जंगली पेड़ थे। रास्ते में कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, जिसकी वजह से वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ और देर की ड्राइविंग के बाद जॉन उस एड्रेस पर पहुँच गया। वो एक बहुत ही पुराने अजीब से दिखने वाले घर के सामने खड़ा था। वो घर फॉरेस्ट एरिया के अंदर था और उस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, बल्कि आसपास कोई हलचल भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो घर कई सालों से वीरान है और उस घर में कोई रहता भी ना हो। जॉन उस घर को देखकर थोड़ा घबरा गया, इसलिए उसने अपने मैनेजर को फ़ोन किया। वो अपने मैनेजर को वो सिचुएशन एक्सप्लेन करके वहाँ से वापस चला जाना चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर ने फ़ोन नहीं उठाया। जॉन अगर बिना मैनेजर को बताए वो चारों पिज़्ज़ा वापस ले जाता तो उसका मैनेजर उससे बहुत गुस्सा हो जाता और उसकी सैलरी भी काट देता। इसलिए जब बार बार कॉल करके भी मैनेजर ने उसका फ़ोन नहीं उठाया तो उसने एक बार उस घर के सामने जाकर डिलीवरी ट्राई करने का मन बनाया। जॉन जैसे ही आगे बढ़ा, उस घर के अंदर की एक लाइट ऑन हो गई। जॉन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि अंदर कोई है। उसने डोरबेल बजाई और जोर से कहा, पिज़्ज़ा डिलीवरी। मगर कुछ देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जॉन ने फिर से बेल बजाई तो उसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ आई, लेकिन फिर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जॉन वापस जाने ही वाला था कि अचानक अपने आप दरवाज़ा खुल गया। जॉन थोड़ा घबराया हुआ अंदर घुसा। हॉल में एक डिम सी लाइट जल रही थी और वहाँ कोई भी नहीं था। जॉन ने आवाज़ लगाई, हेलो, कोई है? प्लीज़ अपना पिज़्ज़ा ले लीजिए। तभी जॉन ने देखा कि हॉल में पड़े एक सोफे के नीचे से काली बिल्ली निकलकर एक रूम की तरफ गई। जैसे ही वो बिल्ली उस रूम में घुसी, उस रूम की लाइट्स और टीवी ऑन हो गया। साथ ही छोटे बच्चों की शैतानी करने की और हंसने की आवाज़ें आने लगी। जॉन को लगा कि शायद उसके साथ कोई किसी किस्म का मजाक कर रहा है। वो गुस्से में उस रूम के अंदर गया। वहाँ 2 लड़कियाँ बैठी थी। वो वहाँ बेड पे बैठकर जॉन को अजीब तरीके से देखकर घूरे जा रही थी। जॉन उनसे कहने लगा कि वो कब से डोरबेल बजा रहा है, कि वो लोग हैं कि दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे।
जॉन उन पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन वो दोनों वहीं बैठकर बिना कुछ बोले बस जॉन को घूरे जा रही थी। जॉन ने फिर कहा, मैं पिज़्ज़ा देने आया हूँ। तुम्हारे घर में कोई पड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूं? अचानक उन लड़कियों की आंखों का रंग सफ़ेद हो गया और उनकी चुप्पी एक खतरनाक हंसी में बदल गई। उन्होंने उस कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया जो जॉन के पीछे था। जॉन पीछे पलटा। वो घबरा उठा। उसके हाथ से चारों पिज़्ज़ा के डब्बे नीचे गिर गए, क्योंकि उसके ठीक सामने एक भयानक औरत का साया खड़ा था। ये सब देखकर जॉन डर के मारे कांपने लगा। वो जैसे तैसे अपनी बाइक की तरफ भागा और वहां से निकल गया। उस औरत का साया और वो दो लड़कियां दरवाजे पे खड़े हुए उसे जाते हुए देख रहे थे। जॉन अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे फील होने लगा उसकी बाइक खराब हो रही है। एकदम से बाइक के खिसकने की आवाज़ आने लगी और बाइक बंद हो गई। सहमा हुआ जॉन बाइक से उतरा और उसने देखा कि उसकी बाइक का टायर पंचर हो चुका है। उसने डर के मारे पुलिस को कॉल लगाया और जल्द से जल्द मदद मांगी। वो आसपास देखने लगा और उसकी नज़र अचानक बाइक के रियर व्यू मिरर की तरफ पड़ी, जिसे देखकर उसके पैरों तलक ज़मीन निकल गई। बाइक के पीछे उस औरत का साया और वो दो बच्ची खड़ी थी। वो तीनों धीरे धीरे जॉन के करीब आ रहे थे। जॉन घबरा के बाइक को छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगा। भागते भागते वो बहुत थक गया और एक बड़े पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वो अपनी जान के लिए दुआएं मांगने लगा कि कुछ ही देर में उसे दूर से पुलिस सायरन की आवाज़ आने लगी और उसने अपनी बची हुई हिम्मत के साथ बाइक के पास वापस जाना शुरू किया। वो बस अपनी बाइक के पास पहुंचा और उसने देखा कि पुलिस उसकी बाइक की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसने पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस ने उस घर के अंदर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें उन घर में जंगली बिल्ली के अलावा और कुछ नहीं मिला। अगली सुबह जॉन को ये पता चला कि वो घर पिछले 3 सालों से खाली है और 3 साल पहले उस घर में एक औरत और उसकी 2 बेटियां रहती थी, जिनका एक रोज़ अचानक मर्डर हो गया था। ये जानकर जॉन के होश चले गए। जॉन समझ गया कि उस दिन उसने जिनको देखा था उस औरत और उसकी छोटी बच्चियों की आत्मा थी, जो शायद आज भी उस घर के अंदर कैद है। मगर उससे कभी ये समझ नहीं आया कि वो खून आखिर किसने किया था। इस हादसे के बाद जॉन ने पिज़्ज़ा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी, लेकिन वो जब भी वो हादसा याद करता है वो पूरी तरह कांप उठता है।